हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के वीज़े के बारे में कि कैसे आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हो और क्या वीज़े की रेशो जा रही है इस वक्त और क्या ऑस्ट्रिया का कंट्री इस वक्त वीज़े इशू कर रहा है इस सिचुएशन में। इस सारी डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया है, ये कंट्री ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। ये शेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है और इसका जो सारा दारोमदार है वो टूरिस्ट पे है। तो 2 साल पहले तक बहुत टूरिस्ट यहाँ जाते थे घूमने फिरने के लिए और वीज़ा रेशो भी अच्छी थी। पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट जो कोरोना की सिचुएशन है, बिल्कुल भी कोई नहीं जा रहा घूमने फिरने के लिए कहीं। बट अब इन्होंने वीज़े खोल दिए हैं। जी हाँ, आपने वीज़े खोल दिए हैं और जो वीज़े की रेशो जा रही है वो 100% वीज़े की रेशो जा रही है। अगर आपके फ़ाइल में कोई मसला ना हो, कोई फॉल्ट ना हो, कोई पेपर मिस ना हो, तो आपका वीज़ा 100% वो दे रहे हैं। इस वक्त जितनी भी फाइलें सबमिट हो रही हैं, जिनके पेपर सही हैं, डॉक्यूमेंट सही हैं, फाइल सही हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, तो उनको वीज़ा लग के आ रहा है। और जिनके मीन वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं वो अपने ही उनके किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एम्बेसी रिफ्यूज़ कर रही है, क्योंकि अगर कोई कंट्री में एम्बेसी खुली हुई है वो वीज़ा देने के लिए खुली हुई है, ना कि वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए किया। हमेशा जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या रिजेक्ट होता है तो वो आपकी अपनी फ़ाइल में गलती की वजह से होता है, ना कि एम्बेसी की गलती की वजह से। एम्बेसी वो देखती है कोई गलती निकलती है, एम्बेसी देखती है उस वो सेटिस्फाई नहीं होती है आपकी फ़ाइल से, देन वो वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है। अगर एम्बेसी आपकी फ़ाइल से सेटिस्फाई होती है, कोई गलती नहीं निकलती, उनको लगता है प्रॉपर जेन्युइन है, तो वो वीज़ा हर सूरत में आपको इशू करती है। और इसमें नो डाउट बहुत सारे केस आपने ऐसे देखा होगा, किसी का वीज़ा अचानक लग जाता है, किसी का लगता ही नहीं है। क्योंकि जिसका अचानक लग जाता है उसकी फ़ाइल जेन्युइन ही बनी होती है, और जिसका नहीं लगता उसने 2 नंबर लगाया होता है। एम्बेसी को पता चल जाता है, वो नहीं देते और आप पूछ भी नहीं सकते कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो डिटेल में जाने से पहले यही मैं कहूँगा कि हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के खुद ट्राई करके वीज़ा लगवाओ, ना कि किसी एजेंट के थ्रू जाओ, ठीक है ना। सिर्फ आपका ही नुकसान होता है, आपका ही वो होता है, एजेंट का कुछ नहीं जाता। तो ऑस्ट्रिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। जी हाँ, आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जहाँ ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, VFX ग्लोबल में अप्लाई होता है। VFX ग्लोबल की साइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, या वहाँ जाके भी आप फिलअप कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि आप पहले ही डाउनलोड कर लो और फिल करके जाओ। इसके साथ आपको अपने पासपोर्ट, और पासपोर्ट अगर आपका कोई पुराना भी है, चाहे उस पर वीज़ा लगा है नहीं लगा, ख़त्म हो गया है, वो भी साथ रखना। अगर पासपोर्ट पे कोई वीज़ा लगा है, वीज़े की कापियाँ सारी और एग्ज़िट एंट्री की सारी कापियाँ, आपकी तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड वाली जिसमें 80% आपका फेस नज़र आ रहा हो। ये ऐसा ना हो कि शोल्डर ज़्यादा नज़र आ रहे हो, सर ऐसे हो या थोड़ा सा सर टेढ़ा हो, बिल्कुल नहीं। आपका 80% फेस नज़र आना चाहिए। ये चीज़ होंगे। इसके साथ साथ अगर आप बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए 6 से 7 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट भी 6 माह की जो रनिंग में हो रही हो, जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो। अगर आप सैलरी वाले पर्सन हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पैसे उसमें आ रहे हो। ये 6-7 लाख हो, ज़्यादा जितने मर्जी हो, चाहे 50 लाख हो, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। और रनिंग पोजीशन में होने चाहिए। ये एंडिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। बैंक मेंटेनेंस लेटर वो आपको आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ ही दे देते हैं बैंक वाले, क्योंकि ऑस्ट्रिया चाहती है कि आप जितने दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो पर डे के हिसाब से आपके पास 90 यूरो होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे होने चाहिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, जितने दिन का अप्लाई कर रहे हो, उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप सैलरी वाले हो तो आपकी सैलरी स्लिप 6 माह की, और वो सैलरी आपकी इसी अकाउंट में आनी चाहिए, वो भी प्रूफ होना चाहिए आपका। और आपको NOC चाहिए आपकी जॉब वाली जगह से। अगर आप बिज़नेस करते हो तो अपने जो कंपनी की जो सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का जो लाइसेंस है, FBR रिपोर्ट है, NTN नंबर है, ये सारा कुछ चाहिए आपको। और कंपनी का भी रिलेटेड इस बैंक अकाउंट से होना चाहिए। हमेशा खुद की बैंक अकाउंट से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ादर की, भाई की, किसी की बैंक स्टेटमेंट में आप अप्लाई करते हैं। बाज़ ऐसा होता है कि फ़ादर की बैंक स्टेटमेंट में अप्लाई कर रहे होते तो आप कह सकते हो 50% आपके वीज़ा ना लगने के चांसेस हो जाते हैं। 50% पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं, उस पर फिर किस्मत होती है, लग भी जाता है, नहीं भी लगता।
बट खुद की उस पर हमेशा या अप्लाई किया करें बैंक स्टेटमेंट में। अब इसके बात करते हैं कि होटल की भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ़्लाइट की भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। कंफर्म बुकिंग ना भी करें, खाली रिजर्वेशन कर लें, वो भी चल जाएगी उसके, और कंफर्म की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके नाम कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई दुकान है, कोई लैंड है, कोई प्लाट है, वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ लगा दें तो फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। इससे आपसे कंट्री की टाइज आपको उनको पता चलता है कि कितनी मजबूत है, इसने कहीं भागना नहीं है, वापस ही आना है। इसके अलावा अगर ये हो गया सारा, तो मेन जो है एक आपको ट्रैवल प्लान बनाना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान बनाने के लिए हमेशा, मैं पहले भी बताता हूँ कि ट्रैवल प्लान जब आप बनाओ तो हमेशा 2-3 सिटी को उस ट्रैवल प्लान में शामिल करना चाहिए कि कहाँ आप जा रहे हो, 2 दिन यहाँ रह के आप वहाँ मूव करोगे, वहाँ मूव करके वहाँ जाओगे। ऐसे आपको प्लान बनाना चाहिए प्रॉपर वे। और उन 2-3 सिटी में जो मेन घूमने फिरने की जगह है उनको भी मेंशन करना चाहिए कि अगले को जब ट्रैवल प्लान आपका पढ़े तो वो देखे कि जेन्युइन टूरिस्ट है, ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ यही चीज़ें मशहूर हैं घूमने फिरने की, फिर ये इस सिटी में मूव होएगा, यहाँ ये चीज़ें हैं, फिर ये इस सिटी में मूव होगा, यहाँ ये चीज़ें हैं। तो इस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जेन्युइन ट्रैवलर हमेशा पूरा सा जाने से पहले सारा कुछ अपना कैलकुलेट करके एक एक दिन एक एक घंटा मैनेज करके जाता है। और हमेशा विज़िट वीज़ा आप 10 से 15 दिन का अप्लाई किया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का अप्लाई किया जाए, इससे ज़्यादा नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि फिर वीज़ा देते नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट इतना लंबा नहीं घूमता किसी भी कंट्री में। ट्रैवल प्लान बना लिया, फिर आपके पास वैक्सीन कार्ड होना चाहिए जो कि अब हर किसी के लिए ज़रूरी है। और फिर आपको 30,000 यूरो की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट से 4-5 हज़ार रुपये की पाकिस्तान में भी हो जाएगी, 2-3 हज़ार रुपये की इंडिया में भी, नेपाल बांग्लादेश कहीं से भी आप दुनिया में करवा सकते हो। इतनी महंगी नहीं होती, 4-5 हज़ार रुपया लगता है, आप जमा करवा लेते हो। ये फाइल बना के, ये फ़ाइल आप खुद से भी 2-4 दफ़ा रीड करें, किसी के से भी रीड करवाएं, किसी ने बाहर ट्रैवल किया हो उससे भी रीड करवाएं। करवाने के बाद जब आपको लगे कि 110% मेरी फ़ाइल बिल्कुल सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है, कोई पेपर की मिस्टेक नहीं है, या कोई पेपर भूल तो नहीं रहा, ये सारी फाइल लेके आपको VFX ग्लोबल जाना पड़ेगा। वीज़े की जो फ़ीस है वो 85 यूरो है, आपको वो 85 यूरो देने पड़ेंगे, अपनी फ़ाइल जमा करानी पड़ेगी। और VFX ग्लोबल की भी अपनी फ़ीस है 4 से 5 हज़ार पाकिस्तान में, इंडिया में भी वो मुख्तलिफ ही हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस जो वीज़े की फ़ीस है वो 85 यूरो है, वो आपको 85 यूरो सबमिट करवाने पड़ेंगे। सबमिट करवाने के बाद 10 से 15 दिन में आपके वीज़े की रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको वीज़ा मिला है नहीं। जो इस वक्त सिचुएशन है, रेशो है, जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इसी सेट में आपके अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर हैं, सही हैं, मैनेजेबल हैं, तो आपका वीज़ा 100% इंशाल्लाह लग के आएगा। अगर रिफ्यूज़ हो भी जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा आपको शेंजन कंट्री वीज़ा नहीं देगा, बट आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वीज़ा कैसे जमा कराना है। नेक्स्ट टाइम आप और थोड़ी बेहतर तरीके से जमा कराओगे। एजेंसी के थ्रू भी अगर कराओगे, रिफ्यूज़ हो जाता है तो 85 भी जाएंगे, एजेंट की फ़ीस भी जाएगी, इसमें सिर्फ आपके 85 यूरो ही जाएंगे। बट इस वक्त रिफ्यूज़ नहीं हो रहा अगर डॉक्यूमेंट्स, मैं अगेन ये बात दोहरा दूँ कि हमेशा आपके अपने डॉक्यूमेंट्स की गलती की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ अगर आपके कंट्री में कोई एम्बेसी है तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए वो इतना बड़ा ऑफिस खोल के नहीं बैठे, वो वीज़ा देने के लिए ऑफिस खोल के बैठे हैं। तो अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो वीज़ा देने वाले को कोई मसला नहीं होता, वो आपको वीज़ा देता ही, ग्रांट करता ही करता है। अगर आपकी फ़ाइल में कोई मिस्टेक है जो आपको नज़र नहीं आ रही, बट दूसरे के अगर नज़रिए से देखोगे तो उसको नज़र आ जाएगी। इसलिए अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने से पहले 4-5-10 लोगों से ज़रूर रीड आउट करा लें। कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई मसला ना, या किसी ने बाहर ट्रैवल किया उससे करा लें, तो ये अच्छा ही होता है, आपकी सेफ्टी ही होती है। कोई मिस्टेक हो तो आपको पास टाइम होता है चेंज करने का, सबमिट के बाद आपके पास टाइम नहीं होता। तो होप के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।